Welcome back. Today we will discuss about real numbers and the properties of real numbers, and later on we will talk about the intervals. So for real numbers, we can define as that any number that can be represented on a number line is called real numbers. So अगर हम लोग कोई भी एक रियल लाइन ड्रॉ करें या लाइन ड्रॉ करें और उसके ऊपर हम लोग मार्किंग कर लें जीरो से प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी वाली साइड पे, तो कोई भी ऐसा नंबर जो हम इस लाइन के ऊपर शो कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा एक रियल नंबर है. रियल नंबर्स कैन बी इन द डेसिमल्स एज वेल, क्योंकि हम लोग इस रियल लाइन के ऊपर वो पॉइंट्स के अंदर भी वैल्यूज शो कर सकते हैं. Then properties of real numbers. So basically there are three properties, main properties that the real numbers used to satisfy. इसके अंदर algebraic property है, then completeness property है, and then order property है. So algebraic property is the very easy one. इसके अंदर we can add, subtract, and multiply and divide the numbers except zero. तो तमाम real numbers को हम लोग add और subtract कर सकते हैं, multiply कर सकते हैं, divide कर सकते हैं. Whereas completeness property can be defined as that there are enough real numbers to complete the real line. Like real line के ऊपर हम लोग कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसके अंदर हम लोग कोई इन्फिनिटी या अनडिफाइंड स्टेट आ रही हो. हमारे पास तमाम उस रियल लाइन के ऊपर तमाम पॉइंट्स को हम इन रियल नंबर्स के साथ शो कर सकते हैं. तो हम लोग इसको कहते हैं कि हमारे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है. देन देयर इज ऑर्डर प्रॉपर्टी. तो बेसिकली ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है वो इनइक्वालिटीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, और इनइक्वालिटीज बिहेव करती है थोड़ा सा डिफरेंट इन अ स्पेशल केस लाइक हियर. हम लोग वो अभी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स से कि हमारे पास तीन रियल नंबर्स हैं ए, बी एंड सी. तो अगर हम लोग कहते हैं कि इफ ए इज लेस देन बी, अगर एक नंबर है 2 एंड बी इज 5, तो 2 इज लेस देन 5. तो अगर सी एक और रियल नंबर है जो हम ऐड करें, तो अगेन एडिशन का भी जो रिजल्ट है दैट विल होल्ड द सेम इनइक्वालिटी साइन, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा. सिमिलरली अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं सेम नंबर फ्रॉम बोथ द क्वांटिटीज ए एंड बी, तो अगेन इनइक्वालिटी का जो साइन है वो हमारा सेम रहेगा. तो नेक्स्ट इज के इफ ए इज लेस देन बी और हम लोग मल्टीप्लाई करें सी को सच दैट सी इज ग्रेटर देन 0, तो ए और सी हमारा जो है अगेन जो प्रोडक्ट आएगा विच विल बी लेस देन बी एंड सी. तो इसको एग्जांपल के तौर पे हम ए को 2 और बी को अगर हम लोग 5 लेते हैं और सी को हम लोग 3 ले लेते हैं, तो अगेन आंसर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी 10 एंड ऑन द राइट हैंड साइड इट विल बी 50. ठीक है. और सिमिलरली क्योंकि 2 इज अगेन लेस देन 5, तो वो भी होल्ड करती है. तो यहाँ भी ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है इनइक्वालिटीज के लिए. क्यों? क्योंकि जब c लेस देन 0 होगा, जब नेगेटिव नंबर कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे हम अपने ओरिजिनल नंबर्स के साथ, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके साइन जो है वो चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी की वजह से. लाइक a और b अगेन 2 एंड 5 लें और c -3 ले लें, तो अगेन -6 विल बी ग्रेटर देन -50. ठीक है. तो हम इस वजह से हमारी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है. और सिमिलर केस है कि अगर ए और बी पॉजिटिव है और हम हमारे दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं या नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, तो ये नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इस होल इक्वेशन को, तो अगेन प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाएगी. हम एग्जांपल लेते हैं ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 5 है, और माइनस अगर मल्टीप्लाई करते हैं विद होल इक्वेशन, तो -2 विल बिकम्स ग्रेटर देन -5. और सिमिलरली if a is greater than 0, तो 1 over a definitely greater than 0 ही आएगा, although वो आंसर पॉइंट्स में हो जाएगा. And the last one is if a and b are both positive or both negative, तो अगर हम उनको इन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास अगेन इनइक्वालिटी का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा. तो अगेन यू पीपल कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ बाय टेकिंग a is equals to 2 and b is equals to 5. नेक्स्ट इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स को हम लोगों ने इन पार्ट्स डिवाइड कर दिया या उनको डिफरेंट नेम्स दे दिए. लाइक अगर हम लोग 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चलते हैं तो दोज विल बी कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स. सिमिलरली इंटीजर्स को हम डिफाइन करते हैं 0 इंक्लूड कर लें और प्लस माइनस नंबर्स अगर हम इंक्लूड करें विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंटीजर नंबर्स हैं. और सिमिलरली रियल नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, लाइक ए और बी की फॉर्म में भी हो सकते हैं.
और फिर रैशनल नंबर्स होंगे तो अगर हम उनको डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो वी विल हैव अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग मींस के आफ्टर सम डेसिमल पॉइंट आफ्टर सम डिजिट्स वी विल गेट द जीरोस, तो हम फिर उनको टर्मिनेट कर देंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। जबकि रिपीटिंग के अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ वो नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे, तो हम उनको डैश या बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन देयर इज अ लास्ट टाइप दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, जिसके अंदर हमारे पास पाई आ रहा होता है या स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा होता है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ 5, लाइक ए और बी की फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट उनका आंसर जो है वो पॉइंट्स या डेसिमल डिजिट्स के अंदर आ रहा होता है। नेक्स्ट इज इंटरवल्स। तो इंटरवल्स इज बेसिकली द सबसेट ऑफ अ रियल लाइन। लाइक हम हमारे पास रियल लाइन है तो हम उस रियल लाइन को पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करने जा रहे हैं, उसके सेट्स बनाने जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमने इंटरवल्स बना रहे हैं। तो फिर हम लोग इंटरवल्स को बेसिकली मेजर टू टाइप्स में डिफाइन करते हैं, फाइनाइट इंटरवल्स और कुछ होते हैं इनफाइनाइट इंटरवल्स। और अगेन इनके अंदर फिर फर्दर सब टाइप्स हैं। लाइक फॉर फाइनाइट इंटरवल्स हमारे पास कुछ क्लोज इंटरवल्स होते हैं, कुछ ओपन इंटर हाफ ओपन इंटरवल्स होते हैं, और कुछ होते हैं हमारे पास ओपन इंटरवल्स लाइक नो एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट्स को हम लोग बाउंड्री पॉइंट्स कह रहे होते हैं, जबकि अदर देन द एंड पॉइंट्स या रिमेनिंग पॉइंट्स विल बी कॉल्ड एज इंटीरियर पॉइंट्स। सो ग्राफिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं इंटरवल्स को। तो लिखने के लिए हम लोगों को लाइक ए कॉमा बी है लेट्स से, और हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स हैं। तो हम लोग हमारे पास कोई भी लेट्स से एक्स वेरिएबल है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स वेरिएबल कैन टेक द वैल्यूज फ्रॉम ए टू बी, एक्स वेरिएबल कैन टेक द वैल्यूज फ्रॉम ए टू बी। और हम लाइन रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और इन केस अगर हमारे पास लेस देन है तो दैट मीन्स कि हम ए और बी यूज नहीं कर सकते, बट ए से ग्रेटर वैल्यूज और बी से लेस वैल्यूज यूज कर सकते हैं। लाइक ए और बी पॉइंट्स हम यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग उनको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली ए कॉमा बी अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ है, दैट मीन्स कि लेस देन और इक्वल टू मीन्स कि हम ए और बी की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं उस इंटरवल के लिए या उस एक्स के लिए। तो हम लोग उसको अगेन सॉलिड लाइन, बट यहाँ पे आप डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है, और ये जो है हमारे पास चूंकि एक साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट है और एक साइड पे राउंड है, तो इट्स कॉल्ड हाफ ओपन इंटरवल। मींस दैट वी कैन यूज द ए वैल्यू एज वेल फॉर द एक्स, और बी जो है वो हम यूज नहीं कर सकते, लेस देन बी वैल्यूज जितनी भी होंगी वो हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट is again half open interval, but this time we can use the b value rather than a, और अगेन हम लोग उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और सॉलिड को या डॉट से हम यूज करेंगे बी के। ओके, नेक्स्ट इज द इनफिनिट इंटरवल्स। तो पहले था फाइनाइट इंटरवल्स, इसमें इनफाइनाइट के अंदर हमारे पास देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक जो इंटरवल है या एक एंड पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक्स इज ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन ए मींस कि वी कैन यूज ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम रियल लाइन पे भी उसको शो कर सकते हैं, और रियल लाइन पे हम शो करते हैं थ्रू द एरो हेड। सिमिलरली अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल है, हाफ ओपन इंटरवल है, तो हम लोग ग्रेटर देन ए मींस इक्वल टू भी ए है, हम ए भी यूज कर सकते हैं और ए से ग्रेटर वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। दीज आर अगेन ओपन इंटरवल एग्जांपल्स। और ये चूंकि माइनस इंफिनिटी वाली साइड पे है तो माइनस इंफिनिटी पे एरो होगा। Similarly, B can also be used closed sides, but goes up to the minus infinity. Or this is the whole real line, like minus infinity to infinity. तो ये complete real line या real numbers को हम लोग use कर रहे हैं, या इस interval में तमाम real numbers आ रहे हैं। So there are some examples to understand more about the intervals. So let's say हमारे पास एक example है कि we have to find the interval of this equation and we have to show it on the real line. इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है कि हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो वी नीड टू सेपरेट द x फ्रॉम अदर नंबर्स। तो फर्स्ट केस में हमारे पास -1 है, तो वी कैन add 1 to the both side of this inequality, and then we later on subtract -4 from both sides, sorry x from both sides, so हमारे पास x is less than 4 आ जाएगा। So that means कि less than 4 cannot be used because it's not less than equal to, or it can go up till the minus infinity. So 4 cannot be used, so we put a circle over 4,
and it will go up till the minus infinity. Similarly, there is another example. Or again, we have to show the interval on the real line. So again, same हम लोग करेंगे steps. Like we need to separate the x. हम लोग first step में like we multiply the 3 with the whole equation. So since it's a positive number, so the inequality will not change. Then we will add the x on both sides. It will become 7x, and then we will subtract 3 from both sides. It will become minus 3, and then we need the x, so we will divide with the 7. So again, चूंकि वो पॉजिटिव नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो again inequality जो है वो चेंज नहीं होगी. So x is now greater than minus 3 by 7. So again, this is an open interval because it's not greater than equal to. तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का नहीं है तो हम फिर इसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्रेटर वैल्यूज इससे जितनी भी होंगी वो सारी की सारी इसका इंटरवल में आ रही है. सो हियर इज अनदर एग्जांपल. और इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे. लाइक x माइनस 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद द होल इनइक्वालिटी. सर, वी विल मल्टीप्लाई विद x माइनस 1, एंड देन ये साइड हमारे पास खत्म हो जाएगी. सो वी नीड द x, तो हम लोग ऐड कर लेंगे +5 ऑन द बोथ साइड्स, तो वी विल रीच हियर. और इसमें जो x चाहिए, सो वी विल हमें 5 से जो है हम इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स. तो वी नो कि हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू 11/5. लेकिन द इशू इज कि लेस देन मीन्स कि वी कैन गो अप टिल माइनस इन्फिनिटी. बट अगर हम लोग माइनस इन्फिनिटी मीन्स कि 0 से नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे पुट करेंगे तो दिस इनइक्वालिटी विल नॉट होल्ड. लाइक इफ वी पुट 0 over here, तो it will become -6. So -6 is not greater than or equal to 5. तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो x की इंटरवल हमें बताना है वो हमें इसको देख के बताना है, ताकि हमारी ये इनइक्वालिटी जो है ये भी होल्ड कर रही हो. तो हम लोग फिर इसी इनइक्वालिटी में से देखेंगे कि हम x की वैल्यूज क्या रख सकते हैं. तो वी कैन पुट x equals to 1 or less than 11/5 means we can have the interval from 11/5 up till 1. तो 1 तक जो है हम लोग वैल्यूज यूज कर सकते हैं. अदर देन दिस अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमारी ये जो इनइक्वालिटी है इट विल नॉट होल्ड. तो वी विल हैव टू कीप दिस पॉइंट इन आवर माइंड्स एज वेल व्हाइल फाइंडिंग द इंटरवल्स. नेक्स्ट इज द एब्सोल्यूट वैल्यूज. So absolute value is again a function which always returns a positive number. If we give our input a negative number, so it will give output as a positive number. Like if x is greater than or equal to 0, it will give out the same number. But if x is less than 0, so it will do the minus x. That means कि minus वाली value जो है वो again positive हमें मिल रही होगी. These are the simple examples. Like 3 है तो वो 3 मिलेगा, 0 है तो 0 ही मिलेगा, -5 है तो it will do minus into -5, so it will become 5. Similarly, अगर mod into minus and then again mod or absolute, so this mod can be cancelled with this one, so we will left with this a side. So again, there are some properties for the absolute values as well. Like if we have a negative number in the absolute, so we will again get the positive value, so it will be equal to the absolute of a positive value. If a and b are multiplying, तो हम लोग कह सकते हैं कि a का absolute and b का absolute will give us the same result. Similarly, if a and b are dividing or divide हो रहे हैं दोनों, तो हमारे पास a का absolute divided by b absolute will give us the same value. जो फोर्थ इनइक्वालिटी है that is a little bit tricky, कि अगर हमारे पास a plus b हो रहा है तो there is a possibility कि a का absolute plus b absolute करें, so we will get a bigger value than this one. So this is called the triangle inequality. तो इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं. For absolute values will always give us the distances between the points on the real line. Like 1 से 4 की अगर हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि टोटल इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है. तो वो 3 यूनिट्स हमारे पास आ रहा है. Like आप 4 - 1 करें या 1 - 4 करें, we will get the same answer. So let's say कि हमारे पास दो डिफरेंट नंबर्स हैं विद डिफरेंट साइंस. एक -3 है और +5 है. तो अगेन अगर हम इनको पहले सब्ट्रैक्ट कर लें और एब्सोल्यूट लें, we will get 2. बट अगर हम सेपरेटली एब्सोल्यूट करके और फिर इनको ऐड करें तो वी विल गेट द 8. सो दैट्स व्हाई दिस विल अ ग्रेटर वैल्यू देन दिस साइड. और अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो देन वी विल गेट द सेम आंसर. एंड सिमिलरली दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो वी विल अगेन गेट द सेम आंसर.
सो हियर इज अनदर एग्जांपल अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यूज। लेट्स से कि हमारे पास इक्वालिटी आ गई है, तो जब भी एब्सोल्यूट खत्म होगा तो वी विल प्लेस अ प्लस एंड माइनस साइन विद दिस साइड ऑफ द इक्वालिटी। तो अब हमें इस इक्वेशन को दो दफा या दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। लाइक वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी इस एब्सोल्यूट इक्वेशन में। दैट मीन्स कि एक्स की ये दो वैल्यूज हमें ये आंसर देगी, इसके अलावा ऐसी कोई वैल्यूज नहीं है जो कि हमें ये वैल्यू दे रही होंगी। और इसमें हम इंटरवल फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज इट्स द इक्वालिटी साइन, सो वी हैव जस्ट द पॉइंट्स इन दिस केस। लेट्स से वी हैव एन इनइक्वालिटी नाउ, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इनइक्वालिटी के लिए अगेन सेम इनइक्वालिटी आप यूज करें ऑन दी बोथ साइड्स, और एब्सोल्यूट खत्म होगा तो आपके पास जो नंबर है वो पॉजिटिव साइड पे भी लिखें और वही नंबर नेगेटिव साइड पे आप नेगेटिव अटैच करें। लाइक आपने इनइक्वालिटी सेम रखनी है, ठीक है। तो नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें ये -5 खत्म करना है, सो वी विल ऐड +5 इन द होल इक्वेशन। तो वी विल रीच एट ओवर हेयर। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा ये चूंकि ओपन इंटरवल है, बिकॉज इट्स नॉट इक्वल्स हेयर, तो हमारे पास जो इंटरवल बनेगा वो इसका ये बन रहा होगा। सो इट्स एन ओपन इंटरवल विद -4 and 14. There is another example about the absolute values and the intervals. और सिमिलरली चूंकि इन लेस देन इक्वालिटी है, यही हम दोनों साइड पे लगाएंगे क्योंकि +1 है, और सिमिलरली इस साइड पे फिर -1 करेंगे एंड वी विल सॉल्व इट। बट यहाँ पे इन इक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो वी हैव टू कीप दोज प्रॉपर्टीज इन अवर माइंड, बिकॉज जब आप इस स्टेप से यहाँ पे आ रहे हैं तो बेसिकली यू आर मल्टीप्लाइंग विद -1/2, क्योंकि आप x चाहिए। तो एनी नंबर दैट इज लेस देन 0, तो हमारे पास वो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इन इक्वालिटी में तो इन इक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। सो अगेन चूंकि x चाहिए तो वी टेक द रेसिप्रोकल ऑफ होल इक्वेशन, तो अगेन रेसिप्रोकल चेंज करने से अगेन आपकी जो इनइक्वालिटी के साइन है वो भी चेंज हो जाएंगे। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव स्टडीड इन दी अर्लियर सेक्शन ऑफ दिस लेक्चर। हियर इज अनदर एग्जांपल, लाइक आपके पास अगेन इनइक्वालिटी है और एब्सोल्यूट भी है, so we will put this sign on both sides of this equation and then +1 and -1, and we will need the x, so we will add this 3 in the whole equation, और चूंकि 2 हमने खत्म करना है so divide by 2, so we will reach here, and since it's less than and equals to, x is greater than equal to and less than equals to, so basically we can use the value of 1 and 2 also for the x, so this is the close interval, और हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं कि क्या बनेगा। सिमिलरली इसी इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द इंटरवल लाइक दिस, 1 से -infinity एंड इट विल गोज फ्रॉम 2 to +infinity. Thank you so much. That's all for today.